हेलो बच्चों। हम लोग ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और घनाभ के बारे में पढ़ा था। घनाभ के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। घन को क्यूब कहते हैं और घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इसी में बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, मतलब घन होगा या घनाभ होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, अगर सिर्फ सिंगल यूनिट दी रहेगी, एक चीज़ हमारे पास दी रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अगर हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी होगी तो वो घनाभ कहलाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें घन बनाना है या घनाभ की निकालना है। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा एक आयताकार लकड़ी का डिब्बा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दी हुई है। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिब्बा है वो किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। सिर्फ एक यूनिट दी होती सिर्फ तो वो घन के आकार का होता, अदरवाइज ये किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में बक्से होते हैं ना, ठीक है। तो सेम वैसे ही बक्सों में हम लोग सामान रखते हैं, बड़े बड़े बक्सों में। सेम वैसे ही इसमें कह क्या जा रहा है कि आयताकार डिब्बा है। बक्सा क्या होता है? टिन का होता है, ठीक है। लेकिन ये किसका है? लकड़ी का है, जो कि ऊपर से खुला हुआ है। आपके स्कूल्स में डेस्क भी देखेंगे, जिसमें डेस्क के अंदर सामान रखते हैं तो ऊपर की तरफ से वो खुलती है ना, ठीक है। तो वो जो ऊपर से खुला हुआ डिब्बा है, ठीक है, उसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें छत नहीं है। जैसे कि हम एक रूम में बैठे हैं, घनाभ के आकार के वो कमरा है, और ये अज्यूम करके चलिए कि उसमें छत नहीं है। जब छत नहीं है तो कितने आयत बच रहे हैं हमारे पास? इतना ध्यान रखना पड़ेगा। एक आयत चारों तरफ की दीवार बचेगी, 1 2 3, और चौथा चारों तरफ की दीवार, और क्या है उसमें? फर्श है, क्योंकि बक्सा है तो सामान रखेंगे तो किसी चीज़ के ऊपर ही रखेंगे, तो फर्श होगी। हमारे पास सिर्फ 5 सतहें बची हैं, ठीक है। 5 सतह बची हैं। टोटल होती कितनी है? 6 सतहें होती हैं। 6 आयतों से मिलके एक घनाभ बना रहा होता है, ठीक है। अभी जिस हम रूम में बैठे हैं, या आप जिस रूम में भी बैठे होंगे, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 6 सतहें दिख रही होंगी। क्या, कौन कौन सी 6? अगल बगल की, आमने सामने की 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत। तो मान लीजिए हम लोग एक बक्से में ही बैठे हैं, तो बक्से में बैठे हैं तो ऊपर हमारे पास छत नहीं है, सीधे आसमान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है? ये तो हमने आपको क्वेश्चन बता दिया कि डिब्बा कैसा है। लकड़ी की मोटाई को नगण्य मानते हुए, यहाँ पे नगर लिख दिया है, गलती से टाइप हो गया है, नगण्य मानते हुए है। नगण्य मतलब कि 0, ठीक है। नगण्य मानते हुए 200 रुपये, मतलब कि लकड़ी की कोई मोटाई नहीं है, थिकनेस लकड़ी की बिल्कुल भी नहीं है, उसको 0 मानते हुए, ठीक है, 0 मानते हुए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस डिब्बे को बनवाने में लकड़ी की लागत ज्ञात करनी है। कहा क्या जा रहा है कि अगर 1 वर्ग मीटर में 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, 200 रुपये की लकड़ी खर्च हो रही है, तो पूरे बक्से को बनाने में कितनी लकड़ी खर्च होगी और कितने रुपए का खर्चा होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 6 सतहें थी। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें निकालना क्या है? सबसे पहले लकड़ी का बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या निकालना होगा? लकड़ी का बॉक्स बनाने के लिए हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि इसमें भरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, खाली ही बॉक्स है, ठीक, खाली बॉक्स है, कुछ नहीं भरा जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि दीवार जो है हमारी, जो बक्सा हम बना रहे हैं लकड़ी का, उसकी जो सतह बन रही है, दीवार बन रही है, वो कितनी लकड़ी से बन रही है। और अगर 1 वर्ग मीटर में 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो पूरा बक्सा बनाने में 1.5 मीटर लंबाई, 1.5 मीटर 1.25 मीटर चौड़ाई और 65 सेंटीमीटर गहराई का एक बक्सा बनाने में हमें कितनी लकड़ी की ज़रूरत होगी और कितने रुपए हमारे खर्च होंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास छत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 सतहें हैं। हमने आपको बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी हम निकाल रहे होते हैं, तो जितनी भी आयत हैं उन सब की लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। जब हमने फॉर्मूला आपको बताया था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पहले हम लोग यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं। घनाभ का पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं,
ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू एल, यही बताया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। टोटल हमें ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये 6 सतहों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो किसके लिए दिया हुआ है, हमारे फर्श के लिए। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई फर्श के लिए। और किसके लिए दिया हुआ था, ये छत के लिए भी दिया हुआ था। ठीक है, उसमें लेकिन ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं उसमें छत तो बना ही नहीं रहे हैं, ढक्कन तो लगा ही नहीं रहे ना उसमें बॉक्स में, तो यहाँ पे 2L इंटू बी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1L इंटू बी, क्योंकि हम सिर्फ फर्श की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ उसमें जो लकड़ी लगेगी वो सिर्फ फर्श बनाने में लगेगी, हमें बक्से की छत बनाने के लिए कोई लकड़ी नहीं लगेगी। तो ऊपर की सतह खुली हुई है तो यहाँ के लिए कोई खर्चा ही नहीं होगा। हमें किसके लिए चाहिए, इसके लिए, तो सिर्फ L इंटू बी हमारे पास 1 होगा। 2B इंटू एच, बी मतलब ब्रेथ, हाइट एच, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक ये दीवार हमारे लेफ्ट साइड की दीवार और एक राइट साइड की दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 इंटू बी इंटू एच इसके लिए हो जाएगा। फिर 2H इंटू एल, एच इंटू एल मतलब कि लेंथ इंटू हाइट, सामने की दीवार, अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो सामने की दीवार और हमारे पीछे की दीवार, इन दो दीवारों की अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा पृष्ठीय, तो क्या लगेगा, 2H इंटू एल। तो टोटल हमारे पास कितनी सतह हैं, कितनी सतहों की से लकड़ी का सतह से बनाना है बॉक्स, 5 से। तो देखिए 5 चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, नहीं, 2H इंटू एल मतलब हमारे आमने सामने की दीवार की, 2B इंटू एच मतलब हमारे अगल बगल की दीवार के लिए, और L इंटू बी फर्श के लिए कितनी लकड़ी लगेगी, इसका क्षेत्रफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं हमारे पास दिया क्या हुआ है। L कितना दिया हुआ है, लंबाई 1.5 मीटर, जो कि हम क्वेश्चन में लिखेंगे इसमें। ठीक है, चौड़ाई B हमारे पास दी हुई है 1.25 मीटर। ठीक है, उसके अलावा H दिया हुआ है हमारे पास 65 सेंटीमीटर। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जितने भी यूनिट्स दी रहेंगी सबको एक ही में होना ज़रूरी है, मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सारी यूनिट सेंटीमीटर में हो, अगर मीटर में है तो सारी मीटर में हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर में है यूनिट्स ये दोनों, और ये 65 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, सेंटीमीटर को मीटर में। सबसे पहले हम बॉक्स का कितनी लकड़ी लगेगी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम 1 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल से में कितना खर्च हो रहा है 200 रुपये, उससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है इसलिए L इंटू बी ही सिर्फ होगा, 2L इंटू बी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। ठीक है, तो 65 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 65/100 मीटर। तो जहाँ पे भी हमें H पुट करना होगा, H की वैल्यू, तो उसे हमें मीटर में पुट करना हो तो हम पुट करेंगे 65/100 मीटर। L हमारे पास कितना था, 1.5 मीटर, और B हमारे दिया हुआ था 1.25 मीटर। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल लकड़ी का कितना है, गलत हो गया ये, लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। लकड़ी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी प्लस, क्योंकि ऊपर से खुला है इसलिए सिर्फ L इंटू बी होगा, 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू एल। अगर हमारे पास छत भी होती या बॉक्स जो हमें बनाना है उसका ढक्कन भी बनाना होता ऊपर का, तो हम यहाँ पे 2L इंटू बी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू हमारे पास है 1.5, वो पुट करेंगे। ठीक है सॉरी, L की वैल्यू है 1.5, ये पुट करेंगे हम लोग, इंटू B की वैल्यू है 1.25, ये पुट किया जाएगा, प्लस 2, B की वैल्यू कितनी है
1.25, तो 1.25 एच हमारे पास कितना आया मीटर में चेंज करने पे 65/100, वो पुट किया जाएगा, प्लस 2 एच की वैल्यू कितनी है, हमने सेंटीमीटर में दी हुई थी 65, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 65/100 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की है 1.5, ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब 1.5 और 1.25 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर से कर रही हूँ मैं ताकि किसी ये पूरी एक इक्वेशन है, ठीक है। 1.5 और 1.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.875, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आता होगा, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर जब 2 को 1.25 से और इसके बाद इन दोनों को गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 162.5 अपॉन कितना है 100, प्लस 65 2 और 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 195 अपॉन में कितना 100, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। इसमें अगर हमने नीचे से 0 हटाना है तो ऊपर की तरफ दशमलव बढ़ता है, राइट हैंड साइड में इधर इंक्रीज होता जाता है, इस तरफ डेसिमल यहाँ से किस में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 1.875 प्लस नीचे से 0 हटाएंगे, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 195/100 था, इसमें भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा डेसिमल, तो कितना होगा 1.95। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.450 मीटर स्क्वायर। हमने आपको कहा था कि क्षेत्रफल अगर होगा तो उसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5.450 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल की हमारे पास क्या यूज़ होगी, लकड़ी यूज़ होगी, ठीक है। 200 रुपये खर्च होते हैं कितने वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर में, ठीक है। 1 वर्ग मीटर अगर लकड़ी लगा रहे हैं तो हमें 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो अगर 5.450 वर्ग मीटर लकड़ी यूज़ होगी, ठीक है, मीटर स्क्वायर लकड़ी यूज़ होगी, तो कितने रुपए खर्च होंगे, तो हम ये लिखेंगे कि 200 रुपये की दर से, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिखिएगा इसको, 200 रुपये की प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से लकड़ी की लागत, तो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि लकड़ी की लागत या खर्च जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा लागत इज इक्वल्स टू 200 इंटू 5.450 आ रहा था, 5.450। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1090, मतलब कि लकड़ी जो बॉक्स बनाने के लिए कितनी लकड़ी इस्तेमाल होगी, वो 5.450 मीटर स्क्वायर, और इस लकड़ी को ख़रीदने में हमें खर्च कितने रुपए करने पड़ेंगे, 1090 रुपये का हमारा पूरा खर्च होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर एक बार में देख के समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।